Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes. I am present for part 45 in the lesson of 6 कोशिकाओं से अंग तंत्र तक। तो आइए क्लास 8 के लेसन 6 में कोशिका से अंग तंत्र तक का अगला बिंदु है कि पौधों में समन्वयन कैसे होता है। समन्वयन मतलब तालमेल। जैसे हमारे शरीर में सब अंगों का तालमेल है ना, जब एक अंग उसमें से डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो इसका मतलब सब में तालमेल बना रहता है। तो उसी तरह पौधों में भी सारे अंगों का अलग अलग काम है, उसमें भी समन्वय यानी तालमेल बनाकर काम करना उन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, करते भी हैं। तभी तो पौधा हरा भरा फूलता है, बढ़ता है, उसमें फल लगते हैं, चाहे अनाज के दाने लगते हैं। जिस तरह का जो पौधा उस तरह का अपना काम करता है। तो इसमें कहता है कि किसी भी पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है ना, नंदनी थोड़ा सा भी कहीं चुभेगा तुरंत ब्रेन को सच में लेके जान जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र है, लेकिन पौधों में नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र पौधों में नहीं होता है। क्या होता है? फिर भी नहीं होने के बाद फिर भी हार्मोन्स द्वारा पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति संवेदनाओं पर नियंत्रण करना कर आपस में समन्वय बनाए रहते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र नहीं है, लेकिन पर्यावरण का मतलब हो गया इस पूरे धरती पर कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कभी ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कभी तेज बारिश होता है, कभी सूखा पड़ जाता है ना, कभी तेज हवा बहता है। तो सबको आपस में तालमेल करने के बाद में समन्वय बना। जड़ का काम है उसको पौधे को सीधा रखना, जड़ का काम है सीधा रखना आपस में, तभी तो हवा का झपड़े को रुकता है। और जब बारिश नहीं होती है, पानी नहीं मिलता है, तब पौधे कहाँ से लाते हैं? जमीन से लाते हैं। ये जड़ को जिम्मेवारी होती है कि भाई बारिश नहीं हो रही है, पानी अगला नहीं दे रहा है, तो पूरे फूलोगियों तक, टहनियों तक पानी हम कैसे पहुँचाते। ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? जड़ की। तो समन्वय होगा तभी ना। आपस में तालमेल नहीं रहेगा, चलो सब जना के पानी बिना, जैसे घर में गार्जियन नाराज होता है तो क्या कहता है? ना ही कोई ठीक से रहा बात नहीं तो खैला बिना मार कहते हैं ना। तो ये काम जड़ भी कर सकता है। नहीं हमारी बात सुनोगे, हमारे खींचे गए जल को अगर बढ़िया से भोग नहीं करोगे तो मैं भी पानी नहीं पहुंचाऊंगा, सबको सुखा डालूंगा। अगर ऐसा सोच ले तो एको पौधे हरा भरा रहेंगे, लेकिन फिर भी मेहनत करता है, सारे पत्तियों तक, पूरे टहनियों तक पानी पहुंचाता है। तो समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? तालमेल हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स यही पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को, अधिक गर्मी को, अधिक ठंडा को, हवा को, पानी के अभाव को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारा काम किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है ना? हार्मोन्स के द्वारा पौधों में वृद्धि, देखो प्रकाश जल के प्रति संवेदनाओं पर नियंत्रण कर आपस में समन्वय। देखो बहुत गंदा गंदा पानी। अच्छा एक बात बताओ, कोई उजला पौधा काटने पर उजला दिखाई देता है, उसके जड़ में तुम रंग घोर कर कोई पानी डाल दो, रंग घोर के एक आध घंटे के बाद उसके एक टहनी को काटो, क्या होगा? वो रंग वहाँ पहुँच जाएगा। देखोगे रंगीन मिलेगा वहाँ। पहले काटोगे तो सफ़ेद मिलेगा, और थोड़ी देर के बाद काटोगे तो रंगीन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ द्वारा उस रंग को ऊपर तक पहुँचा देगा। इसका मतलब पानी वैसे पहुँचता है ना। तो इससे पता चलता है कि जड़ें अंततोगत मैंने अंतिम बिंदु तक पानी पहुँचाती है। तो इसका काम किसका है? हार्मोन द्वारा आपस में समन्वय बनाया। जैसे चना और मटर को ऊपर से खोट लेने के बाद भी हार्मोन्स के कारण अधिक मात्रा में शाखाएं निकल जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है, यह सब ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अब देहात से एग्जांपल है, औरतें या लड़कियां जाती हैं खेत में जहाँ चना मटर होता है, साग के लिए खोट लेती हैं, खोटते हैं ना, पौधा का सर कट जाता है। चाहे अगर दूसरा पेड़ रहता उसमें हार्मोन्स नहीं रहता, मेहनत नहीं करता, तो पेड़ सूख जाता है। लेकिन खोटने के बाद और तेज विकास करता है। उसमें एक फुनगी थी, अब जब वहां से उसको खोट दिए तो वहां से 3-4 फुनगी हो जाएगी, कंछा देता है ना। तो इस किसके कारण होता है? हार्मोन। हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। इसमें लिखा हुआ है कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण खोटे हुए चने और खोटे हुए मटर के पौधे फिर विकसित होकर तमाम तरह की कलियां उसमें निकल जाती हैं और फिर
बढ़ने भी लगती है। बढ़ने लगती है कि नहीं बढ़ने लगती? Yes, sir. तो एक किसके कारण होता है? हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, इसको याद रखना। और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यह सब ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। यदि यह हार्मोन नहीं होता तो छोटा वो पौधा सूख जाता। बहुत जो लोग क्या करते हैं, अरहर जब इतना बड़ा पेड़ हो जाता है ना तो उसको घूम के कोड़ देते हैं। वो क्या करता है, वहां से एक डाल दी, वहां से 20-25 डाल दिया, तो फल ज्यादा लगेगा कि नहीं? पैदावार ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ये किसके कारण होता है? ऑक्सीजन हार्मोन का। अब है कि पौधों में पाए जाने वाले देखो यहाँ छूट गया, बोलते भी नहीं सर, पढ़े तो याद आया। पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन कौन है? तो देखिए पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक अम्ल तथा एथिलीन। ये पौधों में पाए जाते हैं। तब ये पौधों में पाए जाते हैं तो इसका काम क्या है? काम जानना पड़ेगा ना। क्या करते हैं? जिब्रेलिन पादप हार्मोन एवं उसके कार्य क्या है? तो देखिए नंबर से एक में ऑक्सिन। ऑक्सिन जब रहता है तो क्या करता है? तनों में शाखाएं निकलती है, पता है चना मटर के पौधों को। दूसरा है जिब्रेलिन, यह गुच्छों की संख्या बढ़ाता है, जैसे अंगूर किसी के यहाँ कभी लगा है जी? मैं लगाया था एक बार, लेकिन काला अंगूर चढ़े तो चढ़ गया, लेकिन फरने में देर के लिए फरता था, खूब बड़ा बड़ा काला काला, लेकिन उतनी मिठाई नहीं, नमकीन लगता था। उसकी पत्ती जानते हो किस में काम करता है? पथरी में। उसकी पत्तियां को जान लो पथरी वाले खोंट के सुखा दिए, इतना बड़ा बड़ा फलता था काला वाला। तो ये अंगूर की गुच्छों की संख्या को बढ़ाता है, माने जो गुच्छेदार हैं उसकी गुच्छों की संख्या बढ़ाएगा तो फल की मात्रा अधिक लगेगी। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन का मतलब हुआ यहाँ से एक डंठल निकल गया, फिर यहाँ से एक डंठल निकल गया, फिर यहाँ से एक डंठल निकल गया। कोशिकाओं की संख्या विभाजन होगी तभी तो उसमें से टहनियाँ निकलेगी, यानी ब्रांचों की संख्या बढ़ाता है। तो ब्रांच की संख्या बढ़ाता है तो उसमें क्या होगा? पैदावार अधिक होगी ना। उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल, पत्तियों को झड़ने तथा पत्तियों के छिद्रों को बंद करके वापस उत्सर्जन करता है। पहले काम पत्तियों को झड़ाता है, जब पत्तियां की समय काल मतलब मृत्यु की स्थिति आ जाती है तो उसको कहता है चले जाओ और गिर जाओ नीचे, नया पत्ती लाता है। और क्या करता है? छिद्रों को बंद करके, छिद्रों को क्या कहते हैं? पत्तियों के छिद्रों को रंध्र को बंद करके वाष्प को उत्सर्जन करता है, इसलिए कि अंदर जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो पानी पहले से मौजूद है, छिद्र को बंद कर दो कि आवश्यकता से अधिक पानी आकाश में उड़कर वाष्प बनकर नौड़े और पेड़ ताजा रहे। तो क्या करता है? छिद्रों को बंद कर देता है। आवश्यकता से अधिक पानी होगी एक्स्ट्रा, उसी को ही वाष्प कर देगा, उड़ा देगा। तभी तो उसमें जब पानी बनी रहेगी तभी तो उसमें से नए नए कोमल कोमल पत्तियां निकलेगी। तो जब पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेगी? पानी नहीं मिलेगा तो चेहरा अपने मुरझा जाता है, मुरझा जाता है कि नहीं मुरझा जाता है? उसी तरह पत्तियां भी मुरझा जाती है। अब है एथिलीन, यह फलों को पकाता है। अच्छा कैसे पकाता है जी? इसका कारण समझे हो? क्या करते हैं? ड्राम में बड़की बाल्टी में घोर के केला को एक बार पूरे गावत को 1-2 बार उसमें बुड़ाएंगे, निकाल के बोरा में नहीं, क्या होता है ऐसा करने से? पक जाता है। पकने का कारण कुछ होगा ना जी, पानी में डाला तो वैसे तो पक जाएगा, क्यों ना? गर्माहट काहे होती है? सबका कारण है ना। क्या करता है ये? केला और क्या आम, जो भी खट्टे फल है उसको क्या करता है? जब उसमें हम बुड़ाते हैं तो चिकनाहट होती है और उन फलों में छिद्र होता है, उस छिद्र को बंद कर देता है। छिद्र बंद हो गया तो सांस लेना बंद हो गया, तो सांस लेना बंद हो गया तो मरना चालू हो गया इसका। मरना कहो चाहे सड़ना कहो, सड़ना ही ना पकना है जी। जब सांस नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा तो पत्तियां पीली हो जाएगी, नहीं पीली हो जाएगी, झुरा देगी नहीं जुड़ेगी। तो क्या करता है? जो उसमें छिद्रें होती हैं उसी छिद्रों में जाकर समा जाता है। हाँ, छिद्र में जाकर चिकना होता है, वहां से सांस लेना फलों का बंद हो जाता है। तो सांस लेना बंद हो जाएगा तो मरना चालू हो गया, जिसको हम लोग आम भाषा में पकना कहिए चाहे सड़ना कहिए, ठीक है ना। इस प्रकार फल पकते हैं। क्यों? पानी में उड़ा देगा पकेगा? नहीं पकेगा। यही सब कारण है। धुआं पहले करते थे, केला को खन देते थे, वहां से माटी करके और उसमें भाड़ा रखते, भाड़ा जानते हो ना, मिट्टी का, उसी को फोड़ के भूसा गोटी रख के मुंह से फूंकते थे
तो उसमें धुआं जाता था। तो धुआं जाने का मतलब क्या हुआ, धुआं जाता था तो वायु से संपर्क खत्म हो जाता था। धुआं जाने का मतलब यही है कि वायु से कनेक्शन कट गया। तो वायु से कनेक्शन कट गया तो फिर वही स्थिति हो गई, सड़ना कहो चाहे मरना कहो और चाहे पकना कहो। ठीक है, तो आइए इस प्रकार हमें उम्मीद है कि पौधों में समन्वय कैसे होता है और पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और अलग अलग हार्मोन्स के पौधों में कौन कौन सा काम है और कहाँ कहाँ मदद करते हैं, हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब थोड़ा सा पूछा जाए और देखा जाए कितने लोग बताते हैं। सभी लोग बताएं कि पौधा में समन्वयन कैसे होता है, कौन बताएगा? अपनी भाषा में बोलो। कोई नहीं, भुला गया। बोलो, कुछ गलती से ही बोलो, बोलो। किसी मटर या चने के पेड़ को अगर उसके ऊपर वाला हिस्से को तोड़ लिया जाए उसके बाद वह पेड़ समन्वय की क्रिया में आ जाता है। चलो बैठो। हाँ चलो, और कोई बोले? है कोई वीर बहादुर बोलने वाला? पौधे के प्रत्येक अंगों का आपस में तालमेल द्वारा पूरी क्रिया संपन्न की जाती है, इसी को समन्वय कहते हैं। जैसे कि मटर और चने का एग्जाम्पल दिया गया, यही कहना है, और कौन सा बड़ी बात है। कौन कौन से पादप माने पौधों में हार्मोन्स होते हैं? कितने होते हैं? बोलो, कोई नाम बोलो, किसी दो का नाम बताओ। खड़ा होकर बोलो जिसको बोलना है। ऑक्सिन ना, ऑक्सिन। अच्छा, एथिलीन का क्या काम है, किस काम में आता है? हाँ, ये फलों को पकाने में। अब है कि फल को कैसे पकाता है, अभी बताया ना, कौन बताएगा? कैसे फल ऑक्सिन पकाता है, इसका क्या काम है? पानी हाँ बोलो बोलो। पानी में डालकर उसका छेद बंद हो जाता है इसलिए। चलो कुछ तो कहला है, और कोई बोले उसी को सजा के। जानती है लेकिन कहने नहीं आ रहा है, कोई सजा के उसी को बोले। एथिलीन द्वारा फलों के छिद्रों को बंद कर दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन का संपर्क कट जाता है और फल पकने लगता है। ये कहने में कौन बड़ी बात है, उसी को सजा के तो बोलना है, झगड़ा कर रखा जाएगा, हल्ला करने बोलने नहीं आ रहा है। ऑक्सीन का क्या काम है? तन में शाखाएं निकलती है। हाँ तो दिखाई दे रहा है, तो शाखाएं निकलवे करेगी। जिब्रेलिन, ये वृक्षों की संख्या बढ़ाता है। हाँ, और साइटोकानिन, उसका भी बारे में सारा एथिलीन का तो मालूम है कि फलों को पकाने में काम आता है, और कैसे आता है भी बताया गया। चलिए, जो लोग बता दिए उनको भी धन्यवाद, नहीं बता दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप कक्षा 8 के 6 लेसन में कोशिका सेहन तंत्र में पौधों में समन्वय कैसे होता है, प्रत्येक पौधों के अंगों द्वारा अपना काम नियमित समय से और तालमेल द्वारा करना, ये पौधों में समन्वय कहलाता है। दूसरा है, इसका उदाहरण क्या है? चने को और मटर को खोट लेने पर इसका सजीव जीता जागता उदाहरण है कि खोट लेने के बाद भी वो जानता है कि पौधा की लंबाई कम हो गई, यहाँ से कोई इसकी क्षति हो गई, तो उस ऑक्सिन हार्मोन द्वारा उस पौधों की बढ़ोतरी करता है और उसकी शाखाओं को बढ़ाता है। फिर दूसरा है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिन, एलिसिक अम्ल और एथिलीन। अब इनका काम क्या है बताया। ऑक्सिन क्या करता है? तरुण की शाखाएं को निकालता है, अधिक से अधिक। जिब्रेलिन क्या करता है? गुच्छों की संख्या को बढ़ाता है, जैसे अंगूर। और साइटोकिन क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, जिससे नई नई डालियां निकलती है। और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पत्तियों को झड़ने तथा पत्तियों को छिद्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन करता है। गर्मी के दिनों में एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको बहाता है
और जल को सुरक्षित रखता है। और एथिलीन ये फलों को पकाता है, किस तरह कि फलों के छिद्रों को बंद कर देता है, ऑक्सीजन का संपर्क काट देता है, जिससे फल पकने लगता है। तो हमको उम्मीद है कि इन पौधों के समन्वय और हार्मोन्स के उपयोग बिंदुओं को बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया होगा। यदि यह समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस लेसन की जानकारी और लोगों को और पादप यानी पौधों में होने वाले हार्मोन्स और उसके कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।